नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 117 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि द्वारका के नगर में युद्ध के पश्चात काफी बदलाव आ रहे थे। आइए उसे आगे बढ़ाते हैं। महिला निवास में भी बड़े परिवर्तन आ रहे थे, क्योंकि द्वारका की कितनी ही महिलाओं के परिवारों को उनकी अधिक आवश्यकता थी। यह रुक्मणी देवी की पुत्री चारुमती थीं, जिन्होंने इसे एक प्रशिक्षण स्थल में परिवर्तित करने का विचार किया, जहां महिलाएं आवश्यक नए कौशल सीख सकती हैं। इतना कुछ बदल रहा था कि कभी-कभी मेरे लिए समन्वय बिठाना दुष्कर होता था। युद्ध के कई महीनों के पश्चात महिला निवास में मेरी पहली यात्रा पर मैंने कुछ ही परिचित चेहरे देखे। सुमति वहां थी, परंतु सब कुछ भिन्न था और इसलिए मैं अधिक समय तक वापस जाने के लिए प्रेरित नहीं हुई। बजाय इसके मैंने अपने दिन मेरी माँ के फिर से जानने में और मोहित की सराहना करने में बिताए, जो बहुत सहायक और दयालु थे। अभिषेक के साथ रहने से पहले उन्होंने बहुत सादगी से अपना जीवन बिताया था और वे एक क्षत्रिय घर के वैभव के लिए तैयार नहीं थे, ना ही वे कई सेवकों के आदी थे। मोहित ने स्वयं को घर के कई कार्यों को करने का उत्तरदायित्व सौंपा और मैंने उन्हें नहीं रोका, उनकी विनम्रता की सराहना करते हुए। अंततः हम वैश्य समुदाय से थे, कलाकार मनोरंजन और उत्थान करने के लिए, न कि बड़े घरों के प्रबंधन करने के लिए। कई रूपों से मेरे लिए अपनी अधिक सादगी वाली जड़ों पर वापस आना और फिर से नर्तकों के साथ रहना सुखदायक था। मेरी माँ और मोहित नृत्य के विषय में निरंतर बात करते थे। जब मैं किसी कक्ष में प्रवेश करती तो मैं अधिकतर उन्हें नृत्य की मुद्राओं का अभ्यास करते हुए देखती, जबकि वे अपने जीवन के 7वें दशक में थे। मैं उन्हें मुस्कान के साथ देखती, सोचती कि माता ने मुझे क्या उपहार दिया है। इतने सारों में से एक क्षण भी मैंने नहीं भुलाया कि वही थीं जिन्होंने मेरी माँ को एक दूरस्थ राज्य में पाया था, जो ईशान को उनके पास लाई और फिर से इस पुनर्मिलन को संभव बनाया। मेरे लिए यह उनके सबसे बड़े चमत्कारों में से एक था, परंतु मैंने अभी तक उनका धन्यवाद नहीं किया था और इस महान परिवर्तन के समय मैं उनसे मिलने में संकोच कर रही थी, जब मैं जानती थी कि वह कई समस्याओं का समाधान करने में व्यस्त होंगी। मोहित ने सेवकों में से एक को ढोल बजाना सिखाया और दूसरे को वीणा पर साधारण धुनें बजाना सिखाया। प्रायः संध्या को वह और अम्मा हमारे आंगन में संगीत के साथ प्रदर्शन करते थे और उनकी उन्नत आयु में भी मेरी माँ शालीनता और समन्वित गति की पराकाष्ठा थी। उनके हाव भाव अद्वितीय थे। उनके मुख की अभिव्यक्तियां और नेत्रों की गतियां अतुलनीय थीं। उन्हें प्रदर्शन करते हुए देखकर मैंने समझा कि एक माँ या पत्नी बनने से पहले वह एक नर्तकी थी। वह उनकी प्रमुख पहचान और समर्पण थी और मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकती थी। वास्तव में मैंने उनके इस अनुराग से ईर्ष्या की। वह सबसे पहले और सबसे अधिक अपनी कला के प्रति समर्पित थीं। एक दिन भी नृत्य के बिना नहीं रह सकती थीं। एक समर्पण जिसे मैंने बहुत समय पहले त्याग दिया था। कभी-कभी वह इस पर बल देती कि मैं उनके साथ नृत्य करूं। कोई दर्शकों के लिए नृत्य नहीं करता है, बल्कि देवताओं के लिए करता है जिन्होंने हमें यह उपहार दिया है। मालिनी, यह मायने नहीं रखता कि कोई देखता है या कोई उत्कृष्ट होता है या नहीं। यह महत्वपूर्ण है केवल नृत्य करते रहना। वह सही थीं। वे परिवार के प्रदर्शन हमारे घर में आनंद और हंसी वापस लाते थे।
कभी कभी उनके नृत्य करने के पश्चात मेरी माँ अपने सिर को पीछे की ओर झुका देती और अपने वृद्ध देह पर हंसती, जो वैसा ठीक से नहीं कर पाती थी जैसा वह चाहती थी। किंतु मैंने कभी कोई दोष नहीं देखा। मैंने केवल उस महान नर्तकी को देखा जिनकी मैंने इतने समय से प्रशंसा की थी। उनके प्रतिबद्धता की गहराई को देखकर मुझे अपने स्वयं के प्रारंभिक नृत्य के लिए अनुराग पर चिंतन करने पर विवश कर दिया था। क्या मैं केवल अपनी माँ का अनुकरण करने का प्रयत्न कर रही थी, अपने जीवन को उनके जैसे ढालने के लिए? क्या यह वास्तव में मेरी हृदय की इच्छा थी या गहराई में कुछ और ढूंढ रही थी? और क्या यही वह कुछ और था जो मुझे माता के पास ले गया था और जिसने मुझे उस रात वन में मेरे अनामी मित्र के साथ प्रेरित किया था? पहली बार मैंने अपनी सच्ची आकांक्षाओं और उद्देश्य पर प्रश्न किया। सब कुछ बहुत सरल होता यदि वह रहस्यमय मित्र द्वारा उत्तेजित लालसा न होती जिसे मैं अपने मन से निकाल नहीं सकी थी। उसने मुझ में कुछ ऐसा प्रज्वलित किया था जिसे मैं दबा नहीं सकी। मैं दिन और रात उसके विषय में सोचती और कभी भी बिस्तर पर जाने से पहले हर संध्या कुछ क्षण प्राणायाम करने में विफल नहीं होती थी जिसे उसने मुझे सिखाया था। मेरा मन प्रायः उस रात की ओर वापस जाता जो हमने साथ बिताई थी, स्मरण करती कि हमने कैसे एक पैर साझा किया था और कैसे मैं उसकी उपस्थिति में इतनी सांत्वना पाकर सो गई थी। लालसा एक निरंतर सूक्ष्म पीड़ा थी और चाहे मैंने कितनी बार स्वयं को स्मरण कराया हो कि मुझे सभी आशीर्वाद मिले हैं, यह एक लालसा बनी रही। मैंने स्वयं से कहा कि वह एक ब्राह्मण है और मैं उसे एक मित्र से अधिक सोचने के सुयोग्य नहीं हूँ। वास्तव में मैं भाग्यशाली थी कि उसने मुझे ऐसा ही माना। मैं इससे संतुष्ट क्यों नहीं हो सकती थी? 6 महीने तक मेरी माँ अभिषेक के पास ही रही, हमारे घर से कभी नहीं निकली। परंतु अब जब मेरा भाई प्रशासन में कार्य कर रहा था तो उन्होंने मुझसे एक दिन सागर के तट पर चलने का अनुरोध किया। कुछ समय साथ घूमने के पश्चात मुझे लगा कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता हो सकती है और मैंने सुझाव दिया कि हम बैठ जाएं। जब हम लहरों को टूटते और पीछे हटते हुए देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि वह इन वर्षों में जब वह दूर थीं, उन्हें सागर कितना स्मरण आया। यह उन चीजों में से एक थी जो उन्हें द्वारका के विषय में सबसे अधिक प्रिय थी। जब वह बात कर रही थी तो मुझे पहली बार समझ आया कि घर से दूर रहना उनके लिए कितना दुष्कर रहा होगा, उन सब चीजों से जिन्हें वे जानती थीं। नगर के लिए मेरा स्वयं का प्रेम एक महत्वपूर्ण कारण था कि मैं इन सभी वर्षों में इंद्रप्रस्थ में स्थानांतरित होने की इच्छुक नहीं थी। द्वारका मेरे रक्त में था, ठीक वैसे ही जैसे वह उनमें था। यह स्थान हम दोनों को बहुत प्रिय था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।